इमरान यकूब भाई हमारे साथ हैं। इमरान भाई, आपके गैर मौजूदगी में हमने बात की कि इंटॉलरेंस जो है इस माशरे में बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजूहात जो हैं हमारे शफात भाई कहते हैं, सदाकत भाई कहते हैं कि इंटॉलरेंस इसलिए क्योंकि दीन से दूरी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंटॉलरेंस इसलिए आती चली जा रही है क्योंकि माशरे में कन्फ्यूजन जो है वो बहुत है, अच्छे और बुरे आपस में मिक्स हो गए हैं और कख समझ नहीं आ रहा, और लोग अपना प्राइवेट टाइम जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन कि वो एक ह्यूमन नेटवर्किंग जो है वो बनाए। अब तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं, देखो ना नाम भी हमने क्या दिया, फ्रेंड्स हैं, वो आपके जनाजे पे कभी आएंगी, निनाब की खुशी में शामिल होंगे ना गम पे होंगे। इस माशरे में खुसूसी तौर पे इमरान भाई जो लोग हैं वो इनटॉलरेंट हैं टू एन एक्सटेंड कि अब खेल के अंदर हार जो है वो भी कत्ल का बायस बन जाती है। ये खुसूसी तौर पे मन्नत पाकिस्तान ने मानी हुई है या आपको लगता है कि ये हम एक गलत बयानिया जारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई देखिए, मैं तो ना तो माहिर नफ्सियात हूँ, ना साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना ही डॉक्टर हूँ, लेकिन जर्नलिज्म के एक तालिब इल्म की हैसियत से और सोशियोलॉजी के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो तो वैसे मजबूरी तौर पे तो पूरी दुनिया में इस तरह का रुझान जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हम आपको पता है कि हर नेगेटिव चीज में ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ज्यादा है। उसकी वजह दो तीन है मेरे नजदीक। सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है उसमें अदम बर्दाश्त की बुनियादी वजह हमारी मुआशी हालत है। माशी हालत, ठीक। हाँ जी। दूसरी वजह जो है बुनियादी वो हमारे सियासतदानों का सेल्फिश होना सियासतदानों का, ठीक। हाँ। और तीसरी वजह हमारे खुद बतौर कौम हम ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमने अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है या हमने मगरिब की तकलीद करनी है। वो आधा तितर आधा बटेर वाला मामला है। हाँ। हम चाहते ये हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ नारे लगाएं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका जाके पढ़ें। हाँ। हम चाहते ये हैं कि हम इस्लाम को नाफिज करें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम जो है ना रक्सो सरूद की महफिलें भी देखें और दूसरों पे इस्लाम नाफिज कर दें। हाँ। हम चाहते ये हैं कि मुल्क में सब ईमानदार हो जाए, लेकिन हमारे मामले में करप्शन के दरवाजे खुले हों। हमें जायज ना जायज का कोई मामला ना हो। और सोने से सुहागा में माफ कीजिएगा, अभी मेरी बात के बाद यूट्यूब पे मुझे और आपको दोनों को गालियां पड़ने का एहतमाम है कि जो इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 साल से इस कौम के साथ कर दिया उसमें अदम बर्दाश्त जो है ना वो आपके सामने ही है। उन्होंने पोलराइजेशन सोसाइटी में इतनी ज्यादा कर दी है। अच्छा, उसकी ये फिर मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी इमरान खान की है, तमाम सियासी लोगों की इस तरह से है कि तमाम सियासी रहनुमाओं को अनफॉर्चुनेट लस्ट है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इक़्तिदार जो है उनके घर में ही रहे। पीडीएम चाहती है इक़्तिदार खत्म ना हो, इमरान खान चाहते हैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। तो ये जो इक़्तिदार की लस्ट है ये फिर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उनके साथ हर इमरान भाई, क्या हमारे अदारों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को जो तालीम के महवर हैं, जिनका जिम्मा है कैरेक्टर बिल्डिंग, क्या वो नाकाम हो चुके हैं? नहीं सर, नाकाम नहीं हो चुके। मैं फिर माफी चाहूंगा। तालीम फरोशी जब होती है ना सर, उस वक्त फिर तरबियत नहीं होती। अच्छी बात की आपके यहाँ तालीम फरोशी है, कहाँ पे इल्म है? इल्म बांटा जा रहा है कहीं पे। आप खुद इल्म के एक जो है तालिबे इल्म है, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कह दे बिलाल पुत्र साहब कि यहाँ हमारी सोसाइटी में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इल्म बांट रही हैं, यहाँ पे तालीम बेचा जा रहा है, तालीम फरोशी हो रही है। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि लम्स जैसी यूनिवर्सिटी जिसमें हम अपने बच्चों को भेज के फख्र करते हैं, उन्होंने बाहर एक इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक सेमेस्टर की फीस जब वो 6 लाख रुपए या इससे ज्यादा लेते हैं, तो मुझे आप बताएं कि एक आम मिडिल क्लास आदमी का बच्चा वहां पे पढ़ सकता है? इसी तरह से जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने जो दुकानदारियां खोली हुई हैं, और फिर हम ये कहें कि हम तलीमी इदारे कर क्या रहे हैं, तो मुझे तो फिर इस बात में बहुत अफसोस होता है कि हम कौन से तलीमी इदारों की बात करते हैं। इमरान भाई, आपने बहुत कम वक्त में बड़ा ज़्यादा अच्छा तजिया कर दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। इमरान भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा तालीम फरोशी। तालीम को दिया नहीं जा रहा, तालीम को बेचा जा रहा है।
क्या ये बात जो है आप मिंबर पे अपने बारे में कह सकते हैं? मैं इस पर ज़रूर ये राय दूंगा कि अगर इल्म बेचा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होगा कि मदारिस और मसाजिद में आज भी तालीम और तरबियत फ्री दी जा रही है, बिल्कुल फ्री दी जा रही है। उसमें किसी किस्म नहीं है, उसमें किसी किस्म की तकसीम नहीं है कि फ़लाँ बंदा आएगा तो हम उसको आला तालीम देंगे, फ़लाँ बंदा आएगा तो उसको हम आला तालीम नहीं देंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी बात को 100% मानते हुए कि मदारिस के अंदर तालीम फ़रोशी नहीं है, मसाजिद में दीन फ़रोशी नहीं है, लेकिन फिर 75 सालों में एक भी लीडरशिप पैदा क्यों नहीं हुई, एक वो मेयार पैदा क्यों नहीं हुआ जो कि उमर ख़त्ताब का जूते की खाक बन सके? सर, हमने उसको प्रमोट नहीं किया, हमने उसको अहमियत नहीं दी। हमने अगर उसको अहमियत दी होती तो आज मदारिस से ही आप उस शख्स का नाम बताएं, हम उसे प्रमोट करते हैं। वो कौन शख्स है? दोबारा माजरत, वो शख्स कौन है जिसको कि प्रमोट करना है? सर, आप किसी भी इदारे को प्रमोट करके देख लें जो कि अमन पसंद है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अदारों में भी बड़े ऐसे अदारे हैं कि जो बड़ी माजरत के साथ के जो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। अदारों में ही ऐसे हैं कि जो तो ये जो आप बात फरमा रहे हैं इस वक्त और जो बात इमरान यकूब फरमा रहे हैं, ये तो एक चीता नहीं, मतलब एक ब्लैंकेट के तौर पे मुनाफिकाना कौम है ना। फिर क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये हमें ब्लैंकेट किसी ने उड़ाया होगा ना। सर, यही है कि आप अगर आला मदारिस का रुख करते हैं, अच्छे मदारिस का रुख करते हैं, अच्छी मसाजिद का रुख करते हैं, अपनी मसाजिद के अंदर ऐसे लोगों को आप लेके आते हैं कि जो बच्चों की तालीम कैसे लाएंगे, कौन लाएगा? सर, ये ओवैसी करेगा काम या हुकूमत करेगी? अगर हुकूमत के हवाले मसाजिद कर दी जाएं तो वो भी नहीं आप मानेंगे? सर, हुकूमत तो मसाजिद को नहीं चलाएगी। आज तक आप देखें कि हमने एक मुल्की सतह पे मसाजिद और मदारिस के हवाले से क्या काम किया, कुछ भी नहीं है। 0% आप समझें मसाजिद और मदारिस के हवाले से। लेकिन उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो मिडल ईस्ट के अंदर तमाम मदारिस और मसाजिद जो हैं ये हुकूमत का लिखा हुआ खुतबा जुमे का पढ़ेंगे, इतना कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पे वो नेगेटिव रोल नहीं फिर नज़र आया। सर, हमने इंडिपेंडेंट तो छोड़ा है लेकिन फिर कंट्रोल भी नहीं किया। सर, हमने अगर इसको आज़ाद छोड़ा है तो इतना आज़ाद छोड़ दिया है कि अब इसका बहुत ही आज़ाद छोड़ बन रहा, अब इसको कोई अपने जिम्मा ले नहीं रहा। क्या कहिएगा, ये तो फिर ना पकड़ने वाली बात हुई ना, सिरा ही नहीं है। किसी चीज़ को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा तब तक उसके अंदर कोई पाबंदी स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो हमारे मुल्क में मदारस में अगरचे तालीम फ्री है पर उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। हम अथॉरिटी को गुनाह समझते हैं। जब भी हम किसी अथॉरिटी का सोचते हैं, जैसे पैमरा है या कुछ और है, तो हमारे ज़हन में आता है कि ये कोई बुरी चीज़ है। हम IMF है तो ये कोई बुरी चीज़ है, हालांकि वो आपके अमाल को सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो रेगुलेट करना चाहते हैं। तो जब हमें माँ बाप भी रेगुलेट आप जो कह रहे हैं वो पता क्या बात है कि दीन को भी फिर रेगुलेट होना पड़ेगा। नहीं, दीन को रेगुलेट करने की नहीं, उसके कोई तो अदारा चाहिए कि उसके हाथ में, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन बंदा है जो मिंबर का इस्तेमाल गलत कर रहा है। तो अगर वो कोई गलत बात कर रहा है तो उसका ट्रायल होना चाहिए। इसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ जैसी भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एक HEC का निज़ाम है, एक हायर एजुकेशन कमीशन है जो नज़र रखता है, अगरचे सही तरह नहीं रखता, उसको और बेहतर जैसे PMDC है, डॉक्टर्स के ऊपर नजर रखता है। किसी चीज़ का फ्री होना नहीं हो सकता। इस बात की अलामत नहीं है ये माशरा आपको लगता नहीं फ्री फॉर ऑल है? किसी चीज़ का फ्री होना, ये फलाई इदारे, ये सारी चीज़ें, इनमें से अक्सरियत नौसरबाजी की गढ़ है। यानी जो नेक नामी भी लोग कमाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, इन्हें वे ये मनफी काले धंधे हैं जिनको फलाई कामों के नाम पे आप जगह जगह होते देखते। सही कह रहे हैं आप। ऐसी क्या बात है, बात तो सही की है ना।